जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो वैरियाणम नमो चारणम नमो लोय सविसावम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो। जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वदेवहितैषी जैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियामिताय। कर्म स्वरूप को जान कर कर्म स्वभाव पहचान। अकर तत्व को भोग कर भय सिद्ध भगवान। हाँ जी। श्री जैन सिद्धांत प्रवेश का करण चल रहा है अपना। और इसके अंदर चल रहा है कर्मों का वर्णन कि जीव संसार में कैसे बंधा, क्यों बंधा, क्या कारण है ऐसे जिनसे जीव संसार में बन जाता है? आवाज आ रही है बराबर? हाँ जी, आ रही। ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे जीव संसार में बन जाता है, इल्झा है, कभी निगोर कभी नरक, कैसे कैसे उलझा हुआ है मार्ग के अंदर, लेकिन संसार से निकलने का मार्ग प्राप्त नहीं करता। क्यों प्राप्त नहीं करता? क्योंकि उसका कारण नहीं जानता, कारण क्या है। हम्म? कि रोग हो जाता है ना बहुत से शरीर के अंदर, अब कारण समझ में ना आए उसका, कारण क्या है और उपाय क्या है, तो क्या होता है उससे? रोग ठीक ही नहीं होता। बहुत सी बीमारी तो ऐसी होती है डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाते कि रोग क्या है ये। डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं उसके अंदर समझने में कैसा रोग लगा हुआ है ये। लेकिन यहाँ मोह का रोग लगा हुआ है, मिथ्यात का रोग लगा हुआ है, संसार का रोग लगा हुआ है। ये बात तो बराबर सबको समझ में आती नहीं आती? हम्म? कि मिथ्यात का रोग लगा हुआ है, ये बात दिखती नहीं दिखती? कषाय का रोग, दुख का रोग लगा हुआ है, ये दिखता ही नहीं दिखता? जिसे प्रत्यक्ष नहीं दिखता उसे परोक्ष दिख नहीं सकता। सामने दुख नजर आ रहे हैं, भूख के, प्यास के, सोने के, कषाय के, राग के, द्वेष के, मोह के, दुख नजर आ रहे कि नहीं आ रहे? क्या लिख रहे थे ललित जी? क्या ललित जी क्या लिख रहे हो? यही लिख रहा हूँ जो भेजा है। ये तो व्हाट्सएप पे प्रिंट आउट निकाल लेना, समझ लेना पहले, बाद में लिख लेना, पहले समझ लो, है ना? क्योंकि ये होमवर्क करना बाद में, क्लास के अंदर होमवर्क नहीं, होमवर्क के अंदर क्लास। क्लास निकल जाती है ना। एक एक कर्म का दुख दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बताओ, आप खुद देख बताओ। भूख का, प्यास का, सोने का, राग का, द्वेष का, मोह का दुख दिख रहा कि नहीं दिख रहा? एक एक का बताओ। भूख ना होती तो कितना झंझट खत्म हो गया था सिर के ऊपर से। यदि नींद ना होती तो कितना झंझट खत्म हो गया था सिर के ऊपर से। हैं? अब भूख लगती है तो कितना करना पड़ता है कमाने के लिए, खाने के लिए, बनाने, कितना भागना पड़ता है सब चीज़ों के लिए। तो दुख है कि नहीं है? एक काम वासना ना होती तो ना शादी करनी पड़ती, न तो झंझट होते सिर के ऊपर। अब बच्चे, गृहस्थी, पूरा पूरा परिवार, सबके मरने जीने, कितना कितना सिर पर अड़ंगा है। एक एक कर्म के उदय में दुख ही दुख है वास्तव में। लेकिन जीव को दुख नहीं भासते हैं, उन्हीं में मिल जा रहता है बस। और मंद कम दुख को ही सुख मान लेता है। जैसे ही उस दुख की पूर्ति होती है तो समझता मैं सुखी हूं, लेकिन सुखी नहीं होता, तुरंत दूसरा दुख खड़ा हो जाता है। तुरंत क्या हो जाता है? दूसरा दुख, खड़ा हो जाता है। तुरंत दूसरा दुख खड़ा हो जाता है। और उस कषाय के अंदर अनंत दुख है। अभी तो क्या है ना, इच्छा की पूर्ति हो जाती है, जैसे इच्छा उत्पन्न हुई तो ही पूर्ति, जैसे इच्छा उत्पन्न हुई तो ही पूर्ति, तो उसका दुख नजर नहीं आता। लेकिन अगर इच्छा की पूर्ति ना हो तो क्या हो बताओ? एक भी इच्छा की पूर्ति अगर ना हो, ये किसी एक की बात नहीं है, ये सब जीवों की बात है, अपन लोगों की। यदि इच्छा की पूर्ति नहीं हो तो क्या होगा? तो टेंशन हो जाती नहीं हो जाती? बेचैन हो जाएगा। दुख हो जाता है नहीं हो जाता? इतना भयंकर दुख होता है।
अपनी पत्नी अपने बच्चे अपने अनुकूल परिणाम करें तो अच्छा है, और अपने अनुकूल परिणाम ना करें तो, एक एक चीज में, अपना व्यापार है, अपना ग्राहक है, अपना शरीर है, इंद्रियां हैं, विषय भोग हैं, कर्म हैं, अपनी इच्छा से परिणमन करें तब तो सही है। और अगर एक अंग भी, इतना बड़ा शरीर है, एक अंग भी विपरीत परिणमन कर जाए, एक अंग भी इच्छा के अनुसार परिणमन ना करे, तो कितनी वेदना होती है, सारा सुख भूल जाता है, वो दुख विषय बन जाता है। एक व्यक्ति 100 फैक्ट्रियां हों, सही चल रही हूँ, अच्छी चल रही हूँ 100 फैक्ट्रियां, एक फैक्ट्री खराब चल रही है उसके अंदर से, तो 99 फैक्ट्रियों का सुख नहीं होता, एक का दुख खड़ा हो जाता है सामने। अपनी पत्नी हो, बच्चे हो, 100 आदतें अच्छी हों उनके अंदर, और एक आदत खराब हो उसके अंदर, तो वो आदत ही विषय बन जाती है ज्ञान का, वो दुख खड़ा हो जाता है सारा। एक दुख से सारे के सारे सुख का अभाव हो जाता है। इसको बोलते हैं इंद्रिय जनित सुख, जो है ना वो सुख नहीं है, दुख ही है वास्तव में। अब इतने सारे प्रतिकूल परमाणु हैं, तेरे अनुकूल परिणमन करते रहेंगे तो कैसे संभव है भाई? है इतनी बड़ी दुनिया है, तेरे हिसाब से परिणमन करती रहेगी? वर्णी जी ने लिखा है, सुखी होने के दो उपाय हैं इसके, या तो जैसा चाहता है दुनिया वैसे परिणमन कर जाए, या ये दुनिया को छोड़ दे कि भैया जो परिणमन करना हो करो, अपने स्वभाव में बैठ जाए। दो तरीके हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक पहाड़ के ऊपर कांटे विषय में है, पत्थर है उसके ऊपर कांटे पे लगे हुए। पहले शिखर जी भी यात्रा करते थे ना, तो अब तो पैड़ियां बन गई। पहले पत्थर होते थे, पत्थरों के बीच में यात्रा करनी पड़ती थी, है ना, तो पहले टाइम में, 40 साल पहले अब से। अब तो पैड़ियां बन गई। तो उन्होंने दृष्टांत दिया कि भैया पैरों में तो कंकड़ लगते हैं, पत्थर लगते हैं, तो दो उपाय हैं। एक उपाय ये है, सारे पहाड़ के ऊपर चमड़ा बिछा दो। इतना बड़ा पहाड़ है, पूरे पहाड़ के ऊपर क्या लगा दो? चमड़ा। चमड़ा बिछा दो पूरे पहाड़ के ऊपर। और एक रास्ता ये है कि पैरों के अंदर चप्पल पहन लो। कौन सा रास्ता सरल है बताओ? हम्म, कौन सा रास्ता डिपेंड्स। सरल है, कौन सा रास्ता अच्छा है? एक उपाय यह है, सुखी होने के लिए पूरी दुनिया को परिणमन करवा दूं, मेरे साथ चले पूरी दुनिया। और एक उपाय यह है कि मैं अपने स्वभाव को देख लूं, दुनिया को जो जैसे चलता है चलता रहने दूं। बताओ कौन सा उपाय अच्छा है दोनों में से? हम्म बात ये समझ में आती नहीं स्वभाव। आती? इच्छा मतलब पर से सुख मानना, इसका नाम इच्छा है। और जब स्वभाव में जो तेरे सुख भरा हुआ है, जब वहां देखता है, तो इच्छा स्वभाव के आश्रय से इच्छा ही उत्पन्न ना हो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडो ने लिखा, जब स्वभाव के आश्रय से इच्छा उत्पन्न ही ना हो, उसका नाम सुख है। और जब तक स्वभाव की तरफ देखता नहीं है, तो बाहर में कर्मों की पिटाई चलती रहती है इसकी। कोई ज्यादा पिट रहा है और कोई कम पिट रहा है। क्या है? कोई ज्यादा पिट रहा है और कोई कंप्यूटर। पुण्य वाला पाप वाला ज्यादा पिट रहा है, और पुण्य वाला, कंप्यूटर। पुण्य को समझाएं आपको। देखो पुण्य का क्या है, आवाज आ रही है ना बराबर? हाँ जी, आ रही। एक आदमी 10 बोतल शराब पिया करता था, 10 बोतल डेली शराब पीता था। उसके मन में आया कि भैया समझाया किसी ने, शराब पीना अच्छी बात नहीं है। तो उसने कहा भाई शराब छोड़ दो। तो शराब एकदम छूटती नहीं है। तो उसने क्या करा भैया, धीरे धीरे छोड़ दो। क्या बोला उससे? धीरे धीरे चलो। धीरे धीरे। अपने 10 की 9 कर दी। इसको बोलते हैं पुण्य। 9 की 8 कर दी, इसका नाम और पुण्य बढ़ गया। 7 6 5 4 3 2 1 कर दी, तो बहुत पुण्य बढ़ गया। लेकिन वास्तव में एक भी पी रहा है ना, तो नेचुरल नहीं है। ये संजल कषाय जो है ना बात की, ये एक पीना है। लेकिन जब उनका भी अभाव करके अपने पूर्ण स्वभाव में स्थिर होता है, पुण्य पाप से पार, तब वो नेचुरल दशा है उसकी। वरना वो एक पिए तो, वो 10 पिए तो, वो कंपैरिजन पीने के अंदर है, बिना पीने वालों में नहीं है। समझ में आया? वो कंपैरिजन किसके अंदर है? पर मतलब पाप को कम करना, इसका नाम पुण्य कहा। पाप को कम करना, इसका नाम क्या कहा? पुण्य। क्या कहेंगे उसको बताओ? पाप कम कर रहा है जी, घटाने के मन में उसके है, घटना चाहिए। ये पाप, ये शराब पीने अच्छी बात नहीं, हटना चाहिए, लेकिन हटना कम कर चाहिए। रहा है घटा घटा के उसको। तो जो घटा रहा है ना उसको,
उस घटने 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 का नाम पुण्य कहा गया है। घटती का नाम पुण्य है। घटती जान घटाई है। इसी का नाम दृढ़ तप, संयम, नियम, व्रत, सब इसी के नाम तो हैं। घटने का नाम। किसके घटने का नाम? पापों के घटने का नाम। आपने देखा होगा, गेहूं बोते हैं ना, गेहूं बोते हैं, तो गेहूं के साथ में छ- भूसा होता है, उसके साथ में भूसा होता है ना साथ में उसके। गेहूं बोते हैं ना, गेहूं की फसल होते हैं, तो साथ में क्या होता है उसके? भूसा। भूसा। वो जो भूसा होता है ना, उसका नाम तो है पुण्य। और गेहूं में कीड़ा लगता है ना, उसका नाम है पाप। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा देर बताओ आप। वो जो घुन लग गया उसके अंदर, गेहूं के अंदर, उसका नाम तो है पाप। और जो छिलका निकला वो उसका नाम क्या है? पुण्य। पुण्य। अब मुझे ये बताओ, छिलके के लिए गेहूं कौन बोता है? गेहूं बोए और छिलका आ जाए तो बराबर है। छिलका ही बेच देगा। छिलके के पैसे मिलते हैं ना, छिलका ही बेच देगा। ये छिलके के लिए फसल खरीदी क्या वो? अभी हम पढ़ते हैं, बैठ कर स्वाध्याय करते हैं, सब काय के लिए कर रहे हैं भैया? काय के लिए कर रहे हैं? पुण्य के लिए कि आत्मा के लिए? बताओ जी। आत्मा के लिए। हाँ, ऐसी बात बोलनी चाहिए। आत्मा के लिए करते हैं तो पुण्य का छिलका मिल जाता है। लेकिन पुण्य का छिलका उपादेय नहीं है। उपादेय क्या है? उपादेय तो गेहूं आत्मा ही है। है। अब क्या हुआ भैया, गेहूं में घुन लग गया और छिलका बच गया, तो खुश होगा कि दुखी होगा? दुखी होगा। अरे भैया, तेरे को पुण्य का छिलका बच गया और आत्मा तेरे को मिला नहीं, तो सुखी होगा कि दुखी होगा? अब बताओ। ये जो पढ़ाई लिखाई है ना, सब ये तो पुण्य है। लेकिन जैसे कीड़ा लगाना, वो है, ऐसा है छिलका नहीं है। वो छिलका रक्षा करता है गेहूं की। वो छिलका क्या करता है? रक्षा करते क्योंकि कीड़ा कीड़ा तो खाता है, और छिलका, बचाते हैं। छिलका बचाता है, रक्षा करता है। लेकिन छिलका है वो गेहूं नहीं है, गेहूं है वो छिलका नहीं है। छिलके के लिए गेहूं बोया नहीं है। गेहूं उगे हैं तो साथ में छिलका आया है, और छिलका हटा देंगे और गेहूं रख लेंगे। बराबर बात है कि नहीं है? हम्म। उदाहरण समझ में आ गया? हम्म। पाप कीड़ा है, पुण्य छिलका है, और गेहूं आत्मा है। ये पाप जो है ना, खा जाता है आत्मा को। लेकिन इसकी रक्षा करने के लिए हम स्वाध्याय करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं। ये स्वाध्याय ले रहे हैं ना हम, चर्चा करते हैं, वार्ता करते हैं। किसके लिए? उस शुद्धात्मा के परिणाम की रक्षा के लिए। लेकिन जहाँ शुद्धात्मा ही ना हो, पुण्य को पादे समझे, तो ऐसा समझो कि छिलके की फसल बो रहा है बस उसे आदमी। एक वो लिखा है डोडोमल जी ने, दोहा लिखा। उसमें क्या होता है कि एक महिला जो है वो धान कूट रही है। पहले क्या होता था, धान कूटते थे ओखली के अंदर। किसी ने देखा नहीं देखा, ये अम्मा जी बैठी, सब बैठे, किसी ने देखा नहीं देखा अपने टाइम में ओखली कूटते हुए किसी को? अब तो जमाने मैंने रहे ही नहीं। देखा है। ओखली कूटने के, निचोड़ने के, पटकने के, धरने के, तो काम खत्म हो गई है। तो ओखली कूटते थे उस टाइम पर। तो ओखली के अंदर क्या करते थे, धान कूटते थे। तो धान गेरते थे उसके अंदर, तो ऊपर से उसकी क्या चला देते? क्रिस्टल। मूसल। तो मूसल चला देते तो धान ऊपर आ जाता था और अनाज नीचे निकल जाता था। तो कूटते रहते थे, कूटते रहते थे। तो धान कूट लग रहा है, धान कूट रहे हैं, और कूटते हो क्या रहा है? अनाज अलग हो रहा है और धान। अलग अलग। यही तो विधि थी। वो बच्चा आया वहां पर, बच्चे ने देखा ये बढ़िया, ये कूटते 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 चावल निकल गया इसके अंदर से। तो बच्चा धान ले आया बाजार से, बहुत सारी खरीद के। तो छिलका, हम्म। छिलका लाके उसने भी भर लिया और कूटने लगा। तो बताओ, उसके अंदर से अनाज निकलेगा कि नहीं निकलेगा? खाली छिलका ले आया और कूटने लगा। तो लिखा, हे पांडे, हे पांडे, तू तू अन्न को छोड़कर भूसी ही कूट रहा है। ये कर्मों से बंधन है। ये हम पढ़ रहे हैं। क्यों है? ये भी पढ़ रहे हैं कि किसके लिए?
किसके लिए? वो आत्मा के धर्म का लिए। हेतु जो शुद्धात्मा है, जो वास्तविक धर्मी है, जिसके आधार से धर्म होता है, उस आत्मा को समझने के लिए कर्म पढ़ रहे हैं हम। एक एक कर्म से भिन्न हम शुद्धात्मा समझ रहे हैं, कर्म नहीं समझ रहे। क्या समझ रहे? शुद्धात्मा। शुद्धात्मा, एक कर्म से भिन्न शुद्धात्मा। कर्म से भिन्न शुद्धात्मा समझ रहे लेकिन सीधा नहीं दिखता ना, सीधा आत्मा नहीं दिखता ना, तो उसे क्या दिखाते हैं कि भैया इस कर्मों के अंदर शुद्धात्मा है, कर्मों के अंदर है। पहले क्या होता था, आग होती ना, आग, तो रात को आग, शाम को आग बंद हुई तो उसको क्या करते थे, आग भी जैसे हमारे यहाँ उपलब्ध है ना आग सुविधाएं हैं, ऐसे 50 60 70 साल पहले ऐसे नहीं था। तो क्या करते थे, आग से कोयले की अंगीठी जला देते, और रात को आग उसके अंदर रख के, कोयला बीच में रखकर उसको राख ढक देते, ढक देते थे उसके ऊपर। एक कोयला रखा बीच में और उसके ऊपर राख ढक दी। राख होती थी ठंडी, और कोयला कैसा होता था? गरम। 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 तो सुबह को आग चाहिए होती थी, तो राख हटाते और कोयले में से आग निकाल लेते उसके अंदर से। और पहले आग भी मांगा करते थे बहुत पुराने समय की बात है। आग भी मांगी जाया करती थी कि भैया अपनी आग हमें दे दो। है, अब वो राख है, राख ऊपर से उपला कैसी है? उपला उपले रखते थे, उपले। हाँ, उपले राख कुछ भी रखते थे उसके हाँ, अंदर। उपले रखते थे, उसको लगता रहता था सारी रात। उठाया ऊपर उसने है एक टोटा, ठंडा उपला और पड़ोसी को अंदर दे क्या है? दिया। आवाज आ रही? हाँ जी। आवाज आ रही है। ऊपर है ठंडा और अंदर क्या है? गरम। गरम। अंदर से गर्म। बताओ। अब वो आग निकालनी हो तो उसको हटाओ अग्नि को, उसको राख को हटाओ और कोयल निकाल लो, कोयल निकल जाएगी। अब वो कहते हैं कि आग आग कहाँ है? जो राख पड़ी है ना उसके अंदर आग है। तो कहने लगे दिख तो राख रही है, आग कहाँ से है इसके अंदर? कि तू राख हटा के देख, उसके अंदर क्या है? आ गए। अब राख रखी है किसके लिए? आग के लिए राख ढकी है। रात को आग बुझ ना जाए, ठंडी ना पड़ जाए, सुबह कहाँ से लाएंगे? इसलिए उस कोयले को ढक करके रक्षा के लिए ढक दिया करते थे उसको। ऐसे ही इन कर्मों के अंदर कौन है? आत्मा। आत्मा। हाँ, ये कर्म राख है और आत्मा ज्ञान प्रकाश है। अब ऐसे नहीं दिख रहा सीधा, सीधा तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है ना, ज्ञानामृणी कर्म है, उसका दिख नहीं रहा। तो कैसे दिखाते हैं इसको? एक एक कर्म के माध्यम से वो शुद्धात्मा की अग्नि दिखाते हैं कि यहाँ जो ये चेतनता है ना, वो कौन है? चेतनता विंसो अजीव है, पंच भेद ताके हैं, उद्गल पंच वरण रस दो। है ना? अंदर क्या डाला गया? परसवासी जाके है। हाँ फरस वसुता के। जिय पुद्गल को चलन हसाई, चलन सहाई, धर्म 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 में धर्म अनुरूपी, तिष्ठत होय अधर्म सहाई, जिन बिन मूर्ति निरूप। तीन बिन मूर्ति निरूपी। है ना, वो जो सब 5 द्रव्य दिए उसके अंदर। तो ऐसे इस एक एक कर्म के माध्यम से किसे निर्णय करना? उस शुद्धात्मा का निर्णय करना, और शुद्धात्मा को देना ऐसा। चलो, अपना पकड़ चल रहा था कल, जो चार्ट हमारा थोड़ा सा रह गया था उसको पूरा कर लेते हैं। आश्रव के 5 भेद: मिथ्यात्व, एवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। 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 पहला जो मिथ्यात्व है वो पहले गुण स्थान के अंदर है। जितने भी जीव मिथ्या दृष्टि हैं, सबका गुण स्थान है पहला। कौन सा गुण स्थान है? पहला। पहला। एक मंच पे बुला लिया मंत्री जी को, स्वाध्याय करते नहीं थे, पता कुछ था नहीं, गुण स्थान पढ़ा था, गुण स्थान कुछ होते हैं। तो बोला भाई, आप लोग तो पता नहीं कौन से गुण स्थान में हो, हम तो भाई पहले में भी नहीं है अभी, हम तो पहले से भी नीचे हैं। और वो बोल तो गया, उसे पता ही नहीं था क्या बोल रहा है, कि भाई जितने जीव होते हैं पहले से नीचे तो कोई हो ही नहीं सकता जितने मिथ्या दृष्टि हैं, सबका गुण स्थान कौन सा है? पहला। 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 और जितने सम्य दृष्टि हैं उनका है चौथा। सम्य दृष्टि है लेकिन व्रत नहीं लिए, नियम नहीं लिए अभी, तो कौन सा गुण स्थान है? चौथा। 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 और जिन्होंने व्रत लिए हैं उनका है पांचवा। और जो मुनि बन गए उनका है छठे से लेकर 12वां। और जो अरहंत हैं भगवान, उनका है 13वां। और सिद्ध भगवान का पार है, गुण स्थान से पार है। समझ में आया कैसे कैसे? मिथ्या दृष्टि, सम्य दृष्टि, व्रतधारी, और मुनिराज, अरहंत,
और सिद्ध, इस तरह 5-6 कैटेगरी के अंदर ये गुणस्थान डिवाइड होते हैं। जैसे बच्चा क्लास में पढ़ता है तो बेसिक सीखता है पहले, फिर बेसिक सीखने के बाद थोड़ा सा और टेंथ में आ जाता है, ग्रेजुएशन में आ जाता है, फिर मास्टर डिग्री ले लेता है, फिर वो कोर्स करता है, उसके आगे बढ़ करके प्रोफेशनल कोर्स करता है। तो ऐसी बढ़ती है ना स्टेज इसकी, ऐसे ही यहाँ गुणस्थान बढ़ते हैं। क्लियर है ना? तो जो पहला गुणस्थान है मिथ्यात्व, उन सब जीवों को मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उदय रहता है। किसका उदय रहता है? मिथ्यात्व और अनंताबंदी। मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी का उदय बना रहता है, इसी कारण से उनका पहला गुणस्थान है। अब इसके 3 भेद हैं मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के। तीव्र, तीव्र, मंद, मंदतर। कितने भेद हैं? 3। तीव्र, मंद, मंद, मंदतर। मंदतर। जैसे 2 भागों में बांटे, तो तीव्र और मंद। अभी एक एक छोड़ रहे हैं फिलहाल हम। कौन कितने भेद हैं? तीव्र और मंद। 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 तीव्र उदय में तो जीव को मोक्ष मार्ग सुहाता ही नहीं है, तत्वों की भाषा सुहाती ही नहीं है, स्वाध्याय सुहाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व का तीव्र उदय है, अनंतानुबंधी का तीव्र उदय। तीव्र। तीव्र। लेकिन कोई सुनता है ना शास्त्र बैठ करके आके, तो उसका मंद उदय होता है। किसका? मिथ्यात्व का, अनंतानुबंधी का। गुणस्थान में पहले ही है। गुणस्थान कौन सा है? पहला। पहला। लेकिन उदय कैसा है उसका? मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी का मंद। मंद। अभी अपन लोग स्वाध्याय सुन रहे हैं ना, तो जो स्वाध्याय अपन सुन रहे हैं, तो तीव्र मिथ्यात्व के उदय में तो बैठ ही नहीं सकता। यदि तीव्र मिथ्यात्व का उदय हो तो सुन नहीं सकता। आप उसे सुनाओ भैया ग्रहित मिथ्या छोड़ दे भैया, ये राम हनुमान जो तुम पूछते हो ये भगवान नहीं है, तो भाग जाएगा उठ करके इतनी बात सुनते ही। क्योंकि तीव्र गृहित मिथ्या दृष्टि है। अब उसे समझाओ कि भैया भगवान की पूजा करने से अपनी आत्मा को साधना कर, आत्मा फात्मा कुछ नहीं होता, तो तीव्र मिथ्या दृष्टि है, सुनने पसंद नहीं करेगा, बैठेगा नहीं, मचल जाएगा, भाग जाएगा उठ करके। तो ये जो गुणस्थान है, कौन सा गुणस्थान है? पहला गुणस्थान। लेकिन कभी कभी जीव टिकता है, रुकता है, सोचता है, विचारता है, वास्तविक सच्ची बात को सुनना चाहता है, तो उसको बोलते हैं मिथ्यात् अनंतानुबंधी का मंद उदय। गुणस्थान कौन सा है अभी? पहला। पहला। कभी कभी जीव को ऐसा विचार करते करते, बारंबार तत्व चिंतन करते करते, विचार करते करते अपने आत्मा की उपलब्धि प्राप्त होती है, उसको आत्मा का अनुभव होता है, तो उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। क्या होता है उसको? सम्यक सम्यक दर्शन। दर्शन। टोटल में लिखा है कि यदि तीव्र मिथ्यात्व का उदय है हो तो पुरुषार्थ चल ही नहीं सकता। जैसे तीव्र भाव हो और हाथ पैर भी चलाए तो बच नहीं सकता, हाथ पैर काम नहीं करते क्योंकि भाव बहुत तेज है। लेकिन कोई मंद भाव हो और हाथ पैर चलाए तो निकल सकता है। निकल सकता है ना फिर तो। आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ जी, आ रही। मंद भाव हो और हाथ पैर चलाए तो निकल सकता है, लेकिन मंद भाव हो और हाथ पैर ना चलाए तो तो नहीं निकल सकता। सोचे भाई थोड़ी देर में चलाएंगे, मंद तो हो ही गया है ना, निकल जाएंगे थोड़ी बहुत देर में, कर लेंगे थोड़ी बहुत देर में, अब तो बहो कोई बात नहीं है। तो लिखा कि फिर दोबारा भाव तेज हो जाता है और दोबारा जीव उसमें ही बह जाता है, संसार में चला जाता है। लिखा है किनारे लगी हुई नाव है, इसलिए प्रमाद मत करो, आलकस मत करो। अब तो तत्वाभ्यास के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा अपनी नाव को किनारे लगाओ, ये पुरुषार्थ है। इतना सुनने के बाद, यहाँ तक आने के बाद समझ में आया ना? तो यह मिथ्यात्व का मंद उदय होता है जब मिथ्यात्व टूट जाता है। मिथ्यात्व से चौथे में आते 3 टुकड़े होते हैं उसके, मिथ्यात्व के कितने टुकड़े आते हैं? तीन 3। टुकड़े। 3 टुकड़ों का नाम है मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। ये तीनों बैठ जाते हैं, इनका उपशम हो जाता है, क्षय हो जाता है या क्षय उपशम हो जाता है इन 3 टुकड़ों का। और अनंतानुबंधी चली जाती है या बैठ जाती है। इसको बोलते हैं सम्यक दर्शन, चौथा गुण स्थान। अब जो जीव चौथे गुण स्थान में आया है, सुनना ध्यान से, काम की बात है, इसको मिथ्यात्व अनंतानुबंधी तो अब नहीं है ना, चली या गई। है? नहीं। नहीं। लेकिन इसको अप्रत्याख्यान का तीव्र उदय है। अप्रत्याख्यान कैसा उदय है? तीव्र तीव्र उदय। उदय। अनंतानुबंधी की परिभाषा में आया था, जो आत्मा को ना देखने दे। शायरी का समझना है कि द्रव्य यद्यपि पर्याय का कर्ता होने पर।
क्या बात चल रही थी? मेरे को समझ। अनंतानुबंधी की परिभाषा में आया था जो आत्मा, क्या बता रहा था? दिमाग से हिल गया। क्या बताई थी अनंतानुबंधी की? जो आत्मा को ना देखने दे उसे अनंतानुबंधी कहते हाँ, हैं। जो आत्मा को ना देखने दे उसका अनंतानुबंधी। और मिथ्यात्व ने जो आत्मा का निर्णय ना होने दे उसका नाम मिथ्यात्व। और जैसी आत्मा को देखता है, निर्णय करता है, दोनों काम एक साथ होते हैं, सो ये समदृष्टि हो जाता है। लेकिन इतनी कषाय बैठने के बाद भी एक कषाय का नाम है अप्रत्याख्यान। कौन सी कषाय है? अप्रत्यक्ष। जैसे पत्थर की रेखा, वो तो मिटा दी इसने, पत्थर की रेखा भर दी। लेकिन अभी जो रेत की रेखा है वो रेत की रेखा रह गई, मिट्टी की रेखा का लो, मिट्टी की रेखा रह गई। गीली मिट्टी में रेखा खींचो और पत्थर की रेखा खींचो, दोनों के अंदर फर्क है कि नहीं है? दोनों के बिल्कुल अंदर फर्क फर्क है। है। तो दोनों के अंदर फर्क क्या है कि पत्थर की रेखा ने मिटा दी है। जिसने पत्थर की रेखा मिटा दी उसके लिए मिट्टी की रेखा मिटाना बहुत आसान। आसान। जिसने बड़े बड़े राजा जीत लिए और छोटा सा निगम पार्षद जीतना हो उसको, तो बड़े बहुत बड़ी काम है। अब मोदी जी आगे इलेक्शन लड़ने पार्षद का, तो जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। तो भारी काम है उनके लिए। हम्म। ऐसे ही जिसने मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का भाव कर दिया प्रत्याख्यान का भाव कर देगा, लेकिन उसके बाद भी अप्रत्याख्यान का भी तीव्र उदय और अप्रत्याख्यान का मंद उदय। अभी हम अपन लोग कुंजूर स्थान में हमने समदृष्टि होगी सपोज करो, और अनंतानुबंधी का हमने अभाव कर दिया। अब हमें कितनी कषाय हो सकती हैं प्रत्याख्यान के उदय में? आप समझो, 6 महीने लाश ढोले, भरत बाहुबली में युद्ध छिड़ जाए, किसी की स्त्री उठा ले, सुना दूंगा दृष्टांत में आपको। लेकिन मिथ्या दृष्टि हो जाता है, फिर बाद में समय दृष्टि हो जाता है। युद्ध छेड़ दे, 6 खंड जीत ले, 96,000 शादियां कर ले, ये कौन है? ये समय दृष्टि जीव है। वो कुंडल मंडित था ना, ले आया था उठा करके उसको, रानी उसको, लड़की को, अनंतमती को, वो ले गया था। है, ऐसे ऐसे काम कर ले। चारुदत्त, आप प्रथमा योग पढ़ो, सारा का सारा गणित यही दिखाया है कि अप्रत्याख्यान के उदय में क्या क्या काम संभव दृष्टि के हो सकते हैं। अभी अपने को कोई कहे कि संभव दृष्टि है भैया, जो ये राजा है, ये जो भोग भोग रहा है, ये संभव दृष्टि है, तो मानेंगे नहीं। अपने अंदर में संभव दृष्टि क्या इमेज है बताओ? क्या समझते हैं संभव दृष्टि? हमें कह दो कि संभव दृष्टि है, क्या समझते हैं संभव दृष्टि के बारे में? क्यों, क्या सोच रखा हमने? हम समझते हैं भैया हाथ पाथ रख के बैठता होगा, स्वाध्याय करता होगा, बहुत चिंतन करता होगा, और बहुत नियम त्याग ले रखे होंगे इसने, बहुत संयमधारी होगा, हैं, और बहुत नियम पूजा करता होगा। ये समझते ही नहीं समझते, एक इमेज खड़ी होती है हमारे दिमाग में सम्यक दृष्टि की। नहीं, सम्यक दृष्टि जो है, सम्यक दर्शन का रिलेशन इस बात से तो है कि अन्याय, अनीति और अभक्ष का भक्षण नहीं करेगा। ये भी व्यवहार की भाषा है। ये उपदेश शैली है। सम्यक दर्शन का पासवर्ड केवल शुद्धात्मा का निर्णय है। इसके अलावा अन्याय अनित्य भक्ष वो छोड़ने योग्य अपने काल में छूटते हैं, लेकिन जितने भोगता है वो उपादेय दृष्टि से नहीं भोगता, वो हे दृष्टि से भोगता है। ये अभक्ष की परिभाषा बहुत होती है, अभी मैं बताऊंगा आपको। 1,000 साल पहले जो अभक्ष की परिभाषा होगी और आज जो अभक्ष की परिभाषा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। 1,000 साल पहले कुओं से पानी आता था, कुओं से पानी छानते थे, छलना मोटा दोहरा होता था, पूरा प्रॉपर जैसे मसाले सोद के होते थे पूरे एक एक, और कैसे लाए जाते थे। वो अपक्षी परिभाषा 1,000 साल पहले की। और आज अपक्षी परिभाषा कि भैया तो एक काम है, मोटर चला ले, बोरिंग का पानी ले ले, उसमें छलना बांध के यूज कर ले, तो वो भक्ष में आ जाएगा। लेकिन उस टाइम के अंदर यूज करते तो ये अन्याय अनीति अभक्ष, सुनना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से बदल जाता है। समझ में आया? लेकिन आत्मा का दर्शन होगा, ये कभी ना बदला था, ना बदला है, और ना बदलेगा। 18,500 जैन धर्म और चलना है अभी। मुनिराज होंगे ना आखिर में, पंचम काल के एंड में, जिसके ऊपर राजा टैक्स लगा देगा ग्रास के ऊपर। तो वहां पर पुलिस वाले पहुंचेंगे कि पहला ग्रास टैक्स के रूप में है। तो जब वे टैक्स उससे मांगेंगे मुनिराज से, तो मुनिराज अंतराय कर देंगे। अंतराय करते ही फिर यहाँ आग की वर्षा होगी धरती के ऊपर। वो पता है ना सब लोगों को, वो कहानी तो बतानी पड़ेगी वो भी। तो जब आग की वर्षा होगी यहाँ पर, सब कुछ काम होगा, तो यहाँ पर छठा काल आ जाएगा उसके बाद।
लेकिन 18,500 साल तो जैन धर्म चलना ही चलना अभी। तो 18,500 साल बाद जो अन्याय अनीति पक्ष होंगे और जो आज की डेट में हैं, उनमें कितना फर्क होगा। तो इसलिए पैरामीटर वो नहीं है, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की योग्य जो है वो करो, वो बात बराबर है। लेकिन पैरामीटर नहीं है। पैरामीटर क्या है? पैरामीटर आत्मा का दर्शन। अब इसके अंदर क्या हम बता रहे हैं वृत्ति के अंदर? अप्रत्यक्षान का तीव्र उदय और आत्प्रत्यक्षान का आवाज आ रही, मंद उदय। हाँ जी। पांचवें गुण स्थान के अंदर अप्रत्यक्षान का तीव्र उदय है। और जब अप्रत्यक्षान का मंद उदय होगा तो वो जीव पांचवें गुण स्थान में आ जाएगा। कौन से में आ जाएगा? पांचवें गुण पांचवें। स्थान। और वो पांचवें में उसको मंद करता 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 उसको प्रत्याख्यान का भी अभाव हो गया, वो मुनि बन जाएगा उसके बाद। समझ में आया? यानी वो त्याग लेता रहेगा, त्याग बढ़ते रहेंगे, त्याग बढ़ते रहेंगे, और त्याग बढ़ता बढ़ता वो प्रत्याख्यान मुनि बन जाएगा। और मुनि बनते उसके अप्रत्याख्यान खत्म हो जाएगी और प्रत्याख्यान खत्म हो जाएगी, दो कषाय खत्म हो जाएंगी। और जो मुनिराज की भूमिका है, मुनिराज की दो कैटेगरी हैं। मुनिराज के रह गई है संजुलन कषाय। कौन सी कषाय मुनिराज की? मुनिराज की कौन सी कषाय रहेगी? संजुलन कषाय। संजुलन कषाय के दो भेद। संजुलन कषाय का तीव्र उदय, संजुलन कषाय का मंद उदय। जब संजुलन का तीव्र उदय होगा तो गुण स्थान होगा छठा, और संजुलन का मंद उदय होगा तो गुण स्थान होगा 7वें से लेकर 10वां। अब सुनो मजे की बात, मुनिराज को भी तीव्र कषाय होती है। मुनिराज को तीव्र कषाय तीव्र होती कषाय। है। कौन सी तीव्र कषाय होती है? ये शास्त्र लिखना, 28 गुणों का पालन करना, ये सब काम करना, आहार लेना, ये सब तीव्र कषाय के अंदर रखा। किसमें रखा? तीव्र कषाय में। तीव्र कषाय। बताओ, कमाल कर दिया। और गुणस्थान का नाम दिया प्रमाद, वो तीव्र कषाय का नाम। कि मुनिराज का काम आत्मा में रमना है। ये आहार क्रिया करना, शास्त्र लिखना मुनिराज का काम नहीं है। लेकिन वे नीचे आके शास्त्र लिखते हैं ना, तो ऐसा लिखता है भट्टी में आगे जल रहे हो, तब शास्त्र लिखते हैं। अपने लिए जो शास्त्र लिखे ना, समय सारजी लिख दिए, इधर शास्त्र लिख दिए सब लोग आचार्य ने, वो भट्टी में जलते हुए लिखे हैं, ये समझ लो। हमें तो लगता है लिख दिए होंगे। ऐसे ऐसे नहीं, शुद्धोपयोग के बाहर निकले और भट्टी में जब मछली बाहर निकले और रेत पे गिर जाए, तो ऐसा उनको लगता है शुद्धोपयोग से बाहर आने के बाद। उसका संजुलन का तीव्र उदय है। लेकिन वो उदय संजुलन का तीव्र उदय है, अनंतानुमंदी का या प्रत्याख्यान का नहीं। वो मंद कषाय का तीव्र उदय है। क्या है मंद कषाय का? तीव्र तीव्र उदय। उदय। हाँ, वो मंद कषाय का तीव्र उदय है। तीव्र कषाय तो अपनी सब पड़ती है ना, वो ऐसी कषाय नहीं, लेकिन उसका तीव्र उदय है। फिर संजुलन का मंद उदय। कषाय जो है, गुणस्थान जो है 7वां 8वां 9वां 10वां, संजुलन का मंद उदय। फिर उसके बाद कषाय का अभाव हो जाता है और बंध का भी अभाव हो जाता है। मात्र एक मन वचन काय से ही आश्रय रहता है, एक समय का रहता है, आता है चला जाता है, आता है और चला जाता है। बताओ कोई क्वेश्चन इसके अंदर है कि नहीं है, फिर मैं आगे बढ़ूँ फटाफट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये बताओ। मुझे आ रहा है। हाँ वैसे ही कह रहे हो कि वास्तव में आ रहा है? मुझे आ रहा है जी वास्तव। समझाने की देखो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत इजी भी कर रहा हूँ और बहुत आराम से ही पढ़ा रहा हूँ। और एक शब्द आपके पास जितनी बार दिमाग में आएगा ना, उतना खुलासा उसके बारे में बार बार होगा, होगा बार बार खुलासा। तीव्र उदय कैसे होते हैं, मंद उदय कैसे होते हैं, कौन सी कषाय होती है, क्या काम करती है, कितनी मिट जाती है, वो सब पढ़ो आप कर्म के भेदों के अंदर। अब आश्रम के 5 भेद लिए, मिथ्यात, एवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। मिथ्यात अनंतानुबंधी से मिथ्यात आता है, अप्रत्याख्यान से एवृत्ति आती है, प्रत्याख्यान के अभाव से प्रमाद आता है, संयोजन से कषाय होती है, और मन वचन कायकी से योग होता है। ऐसा इसके अंदर भेद लिए। ठीक है, थोड़ा और विचार करना आप लोग इस बारे में, है ना? तो विचार करोगे, खोलोगे ना चार्ट, ये इसका गर्भ खोलोगे, बहुत सारी बातें आपको इसके अंदर और मिल जाएंगी सोचने के लिए, विचार करने के लिए। गणित का विषय होता है ना, देखो गणित के विषय में दो खास बातें हैं। या तो आदमी बिल्कुल बोर हो जाएगा, या बिल्कुल अलर्ट हो जाएगा। दो काम होंगे इसके अंदर, गणित के अंदर। जिसकी गणित में बुद्धि चलती होगी वो तो अलर्ट हो जाएगा एकदम, और जिसकी बुद्धि थोड़ी सी कक्षम होगा ना, तो बोर हो जाएगा, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं यार, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। लेकिन ज्ञान को उपयोग को साथ मिला के चलेगा, समझता रहेगा, दिमाग अलर्ट रहेगा एकदम। और जहाँ छोड़ दिया विषय वहीं खत्म हो जाएगा।
चलो बंद नीचे दिया, बंद। बंद के चार कारण होते हैं, अच्छा, प्रकृति बंद, अभी प्रदेश बंद, अभी स्थिति आपने बंद। बताया था जी, मुनियों का शास्त्र लिखना और आहार लेना भी कसाय में आता है। हाँ। तो मतलब उनको शास्त्र और आहार भी नहीं करना चाहिए? हाँ, नहीं करना चाहिए। मुख्य पने तो शुद्धोपयोग में लीन रहते हैं। वे मुनि शुद्धोपयोग के लिए बने हैं, शास्त्र लिखने के लिए नहीं बने हैं। वो तो जगत के जीवों पे कुछ करना आई तो उन के शास्त्र लिखे गए हैं, वरना शास्त्र लिखने का प्रयोजन नहीं है। मुनि पन्ना को शास्त्र लिखने का नाम नहीं है। आहार लेना, शास्त्र लिखना, 28 गुणों का पालन करना, ये काम नहीं है। ये जब गिर जाते हैं नीचे, शुभोपयोग में आते हैं, तब ये काम होते हैं मुनराजों के। शुद्धोपयोग में ये काम होते ही नहीं है, हो सकते नहीं है। और मुनराज मुख्य अपने तो शुद्धोपयोग में ही लीन रहते हैं। अपन तो को भी शुद्ध मुनिराजों के लीन रहने का लिए प्रयास करना चाहिए भैया। अपन का विषय समय बहुत ज्यादा है ना, विषय कषायों के अंदर। समय बचाना चाहिए, क्योंकि हमारे आदर्श कौन है? मुनिराज आदर्श हैं हमारे। समझ में आया? ऐसा। कुछ और प्रश्न? तो मतलब इस हिसाब से तो मुनि को एकांत में रहना चाहिए, प्रवचन वगैरह कुछ नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। मुनिराज के लिए प्रवचन है ही नहीं। मुनिराज तो एकांत में रहते हैं। कोई आ गया मतलब जिज्ञासु पुरुष, पिपासु बोलते हैं, पिपासु, और मुनिराज का ध्यान हटा और उसे देखकर करुणा आ गई, तो दो शब्द बोल दिए और नहीं तो फिर समा गई अंदर। और वो पिपासु 2 दिन बैठे, 4 दिन बैठे, 10 दिन बैठे, महीना बैठे, बैठा रहे, तो बोलने का भाव नहीं आए, और आ जाए तो तुरंत बोल के दो शब्द बोल के फिर अंदर में चले जाए। एक एक घंटे के लगा के प्रवचन मुनिराज कर ही नहीं सकते। अब बहुत सारी बातें इसके अंदर हैं, वो तो कई कारण भी बताएंगे आपको, ठीक है ना। बंद के चार भेद: प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद और अनुभाग। अनुभाग बंद। प्रकृति बंध माने कौन सा कर्म आ रहा है? ज्ञानवर्णीय है, दर्शनावर्णीय है, मोहनीय है, अंतराय है, आयु है, नाम है। प्रत्येक समय के परिणाम से 8 कर्मों का आश्रय होता रहता है। क्या होता रहता है? 8 कर्मों का आठों आश्रय कर्मों होता का आश्रय और होता बंद भी होता रहता है। पुण्य परिणामों से पुण्य आश्रय होता रहता है, अच्छा आश्रय होता रहता है। पाप परिणामों से पाप आश्रय होता रहता है। और तत्व के परिणामों से, तत्व विचार से मिथ्यात अनुबंध भी कटता रहता है। ऐसा। प्रदेश में कितना, क्वांटिटी कितनी आई, कितनी क्वांटिटी आई। स्थिति माने कितने समय के लिए आया, कितने समय रहेगा कर्म साथ में। और अनुभाग माने कितना फल देगा वो। आपको पता होगा पहले बचपन में ना, बर्थडे होगा किसी का, 10वां 15, 10वां बर्थडे है बच्चे का, एक हथौड़ा आता था, हथौड़ा हवा हवा भरते थे हथौड़ा उसके अंदर, और हथौड़े से मारते थे उसको। याद है? नहीं है? कभी पिटे हो? नहीं पिटे? नहीं पिटे बचपन में कभी हथौड़े से? हम पिटे। वो हवा भरने का क्या है वो? हथौड़ा। और किससे पिटाई हो रही है? हथौड़े से। और लग कितनी रही है? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं लग रही। ऐसे ही कितना आया, कौन सा आया, इससे मतलब नहीं है। फल कितना देगा इससे मतलब है। हथौड़ा लोहे का हो तो एक ही काफी है। राम नाम सब हो जाएगी एक के अंदर ही। ऐसे ही कितने आ रहे, कौन सा आ रहे, समझ नहीं है। वो कितना फल देगा कर्म, उसके फल की सामर्थ्य कितनी है, ताकत कितनी है उसके अंदर, उस ताकत से मतलब होता है। प्रकृति प्रदेश योग से आता है। योग से मतलब जो आत्मा में कंपन होता है ना, उससे क्या आता है? प्रकृति और प्रदेश। प्रतिदिन। ये अनंत भगवान को भी आता है। प्रकृति और प्रदेश अनंतों को भी आता है, आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। लेकिन स्थिति अनुभाग बनता है कषायों से। स्थिति अनुभाग किससे बनता है? रसायन से। जैसी कषाय करेगा वैसी ताकत बढ़ जाएगी कर्म के अंदर। पुण्य की ताकत देगा तो पुण्य की ताकत बढ़ जाएगी, पाप की ताकत देगा तो पाप की ताकत बढ़ जाएगी। देखा होगा आपने, भिखारी घूमते हैं, किसी का हाथ कटा, किसी का पैर कटा, कोई अंधा है, कोई काना है, कोई कैसा है। ये सब कहाँ से आ रही है? फल ये कर्मों के। वैसी ही कषाय करी थी। क्या करता है? वैसी ही कषाय करी थी। किसी का पैर कटा हुआ है, तो भाई तुमने पैर पे डंडा मारा था कुत्ते के पिछले जन्म के अंदर, तो उसका फल आया है कि तेरा पैर कटा हुआ है जन्म के अंदर। तो ऐसे एक एक कर्म का फल मिलता रहता है। एक कषाय ये कहने का मतलब यहाँ पर मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और कषाय। दूसरी भाषा में कहो तो मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद और कषाय, चारों चीजें इसके अंदर शामिल हैं। कोई प्रश्न? एक बार
एक बार योग की डेफिनेशन बताएंगे? हाँ, मन वचन काया के स्पंदन को योग कहते हैं। मन वचन काया के नहीं, निमित्त से योग आत्मा के प्रदेशों में होने वाले परिस्पंदन को योग कहते हैं। यही है जैसे कंप्लीट डेफिनेशन। हैं, कंप्लीट डेफिनेशन यही है जो उसमें आई है कंप्लीट ये। पढ़ लेंगे अभी। मैं, मुझे जो याद है वो यही होगी मेरे ख्याल से, पर कहो तो पढ़ काम में अभी लूंगा। आई तो है। अभी आई नहीं, आएगी, लेकिन मैं बता देता आई हूँ। थी, आ चुकी है। आ चुकी है क्या? हाँ, मन नहीं यही था, मन नहीं वचन काय के निमित्त से होने वाले आत्मा के नहीं, प्रदेशों अभी के आ हो गई। नहीं, अभी आई नहीं है, योग की नहीं डेफिनेशन नहीं, आ अभी गई, आ आई। गई, सही कह रही है, आ गई। आ चुकी है, लास्ट वाला क्वेश्चन था ये यही था। है। हाँ, मन वचन काया के निमित्त से आत्मा के होने वाले प्रदेशों में परिस्पंदन को योग कहते हैं, ये है ना। एक पानी है शांत, कंकड़ मार दिया आपने, तो क्या हुआ? पानी के अंदर चंचलता आ गई, तरंगित होगी। ऐसे ही मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में कंपन जो होता है उसका नाम योग है। योग। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि मिथ्यास से बंद नहीं होता, कषाय से बंद होता है। तो कषाय लिखा ना, कषाय से बंद होता है। तो कषाय मत करो भैया, कषाय मत नहीं करोगे तो बंद नहीं नहीं होगा। होगी। मिथ्यात की पता नहीं है, जबकि इन सब कर्मों के अंदर मूल बंध मिथ्यात का है। वहां कषाय कहने का जो मतलब लिया ना, वो कषाय तक सब, मिथ्यात भी, एवृत्ति भी, प्रमाद भी और कषाय भी, चारों चीजें उसके अंदर सम्मिलित हैं। और सबसे ज्यादा कर्मों को जो ताकत देता है, सबसे ज्यादा ताकत देता है, तो वो देता है मिथ्यात। कौन देता है वो? मिथ्या। मिथ्यात। इसलिए सारी ताकत लगाओ मिथ्यात को मेटने के लिए, मिथ्यात को मेटने। ये मूल जड़ है कर्मों की, मिथ्यात बंधन की, कर्मों की, संसार की, दुख की। ये मूल जड़ है मिथ्यात। इसके लिए समय सार जी और मोक्ष मार्ग प्रकाश दो ग्रंथ तो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, मिथ्यात का भाव करने के लिए। ध्यान से पढ़ दो उन इस ग्रंथों को तो। ठीक है, आज हमने इतना पढ़ लिया मिथ्यात, आश्रव का और बंध का। जो कल समझाना चाह रहा था वो आज क्लियर कर दिया मैंने। तो कल परिभाषाएं इसकी ओर पढ़ते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न किसी को, कोई समस्या, कोई दिक्कत परेशानी? कोई भारी पड़ रहा हो, किसी को नहीं समझ में आ रहा हो? सब समझदार है, बढ़िया है। सोनम जी समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है, आ रहा है भैया जी। अच्छा है, आना चाहिए। मैं कह रहा थोड़ा आ रहा है। हाँ, मैं कह रहा थोड़ा भी नहीं आ रहा, ये तो लग रहा है कि मेरे हित की बात है। नहीं कुछ नहीं आ अच्छी बात रहा चल रही है, मेरे हित की बात है, सर्वज्ञ की वाणी है, इतना समझ में आ रहा है ना, तो ही बहुत है हमारे लिए। हमें तो ऐसा भी चल जाएगा। जो ये कहे कि कुछ तो अच्छा चल रहा है यहाँ पर, कुछ तो बढ़िया बात है। एक माता जी थी, ग्रंथ लेके बैठी गुम्मट सार मंदिर के अंदर, और पन्ने पलट रही। अब एक व्यक्ति गया, कहने लगा माता जी तुम्हारी उम्र 70-80 साल की है, कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा है इसके अंदर? ये खोल के बैठी हो कि बेटा आज तक तो शास्त्र मिले नहीं, और महाभाग्य से मिले, तो अब भी ना खोलो तो फिर कब मिलेंगे? खोल के देख सही ले कम बात से है। कम। खोल ही ले। हैं? तो खोल के देख रहे हो भाई, अपने अपने खजाना जो है हमारा। तो इसलिए खोल के देख रहे हैं, भले ही समझ में आए कम आए ज्यादा आए, वो तो आ ही जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन मजे ले रहे हैं, देख रहे हैं खोल के शास्त्र की बात, हमारे भगवान की बात चल रही है। ऐसा, ठीक है ना? चल, निज निधि निज में बता दी। यह आनंद बेकार है, उसी के लिए तुम्हारी माँ वंदना शतबारे है। नमो नमो कार। जय गुरुदासी मणि माता की, जय जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेंद्र, जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र, जिनेंद्र। सबको जय सबको जिनेंद्र, जय, सबको जय सभी को जय। जिनेंद्र।